हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट जे के फ्लिप फ्लॉप और इसका सर्किट पूरे तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। और मैं जो पिछले एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इज एस आर फ्लिप फ्लॉप, द बेसिक ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। सो इन दैट वीडियो आई हैव डिस्कस दैट फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप, फॉर द इनपुट एस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1, ये जब इनपुट होता है तब क्या होता है, हमारा एक नॉट अलाउड कंडीशन अराइज होता है। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप विद क्लॉक पल्स। ठीक है, तो क्लॉक पल्स क्या होता है वो भी मैं डिस्कस कर लिया हूँ। तो वो सारे वीडियो का लिंक एक प्लेलिस्ट में है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए, मैं पहले से ही डिस्कस कर लेता हूँ कि बेसिक हमारा क्या ऑपरेशन होता है। जीरो जीरो क्या क्या हमारा इनपुट हो सकता है, जीरो जीरो। ठीक है, एक मिनट। जीरो जीरो हो सकता है, जीरो जीरो में ही और एक केस होगा, कैसे वो मैं डिस्कस करूंगा। तो जीरो वन और लास्ट जो हमारा है, जो कि इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, जो मैं मेनली डिस्कस करूंगा वो ये है। ठीक है, ठीक है। और क्यों मैं डबल 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 लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं जीरो जीरो केस। फॉर जे इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, व्हाट विल हैपन। तो हम लेते हैं सपोज, ठीक है, इसके लिए इसको समझने के लिए पहले जीरो वन को लेते हैं, जीरो वन को। ठीक है, तो के को मैं वन लेता हूँ पहले। ठीक है, ये वन है, ये वन है। तो क्या होगा, हम जानते हैं नैंड गेट के ऑपरेशन क्या होता है, और क्लॉक पल्स की एक सर्किट को, ये जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, इसे काम करने के लिए, वर्क करने के लिए क्लॉक पल्स ऑलवेज बी इक्वल्स टू वन। जब ये काम करेगा, क्लॉक पल्स अगर जीरो हुआ तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। कैसे, वो मैं डिस्कस कर लिया हूँ एक वीडियो में। तो यहाँ पर हम जानते हैं नैंड गेट में अगर कोई भी इनपुट जीरो है तो उसका आउटपुट नैंड गेट में जरूर वन होगा। कोई भी एक इनपुट अगर जीरो है तो यहाँ पे जीरो है तो आउटपुट जरूर वन होगा। यहाँ पे वन है, राइट, और ये भी हमारा वन है। तो हम नहीं जानते कि यहाँ पर क्या होगा इसमें। ठीक है, और ये अगर वन हुआ, यहाँ पर और एक चीज है जिसको प्रीसेट और क्लियर बोलते हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये होता है हमारा प्रीसेट। ठीक है, ये होता है प्रीसेट, ये होता है क्लियर। इसका क्या ऑपरेशन है मैं बाद में डिटेलली डिस्कस करता हूँ। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल, जब हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा तो उस कंडीशन में जो प्रीसेट और क्लियर है दोनों ही हमारा वन रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। तो क्या होगा, जीरो जब होगा, जीरो जब होगा, जीरो हमारा वन हो जाएगा। और वन जो है, ये दोनों ही वन है, ये भी वन, ये भी वन। हम नहीं पता कि ये क्या होगा, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है। अगर तीनों ही हमारा वन होगा, अगर ये इनपुट भी वन होगा तो फिर ये जीरो होगा, और अगर ये इनपुट जीरो हुआ तो यहाँ पर वन होगा। ठीक है, अब सपोज हमारा प्रीवियस जो आउटपुट था वो था वन, मतलब ये क्यू का जो प्रीवियस आउटपुट था, सपोज आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जीरो और वन इनपुट दे रहा है इस फ्लिप फ्लॉप को। इसके पहले और कोई, आपका आने से पहले और कोई इसको ऑपरेट किया था, और उससे उसको जो रिजल्ट मिला था वहां पे क्यू की वैल्यू वन था प्रीवियसली, और आप आके देख रहे हैं कि ये क्यू की वैल्यू वन है। अब आप जीरो और वन इनपुट दे रहे हैं, तो प्रीवियसली ये वन ही स्टोर करके रखा था, यहाँ पे वन था। अब ये वन इंस्टेंटली यहाँ पे आएगा वायर के द्वारा, तो ये यहाँ पर वन रहेगा पहले से ही। अब क्लियर भी वन है, ये भी वन है। अब ये क्या था, अब ये भी अब पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये वायर से ये कनेक्टेड है, राइट। तो फिर ये जो वन था ये भी हमारा यहाँ पे स्टोर होके आ गया, तो ये तीनों ही वन है, मतलब ये जो आउटपुट होगा ये नॉट नैंड किट में जीरो होगा। तो ये अगर जीरो है, एक भी इनपुट अगर जीरो होता है तो फिर हमारा आउटपुट वन होता है नैंड किट में, तो ये वन हो जाएगा। तो ये अगर वन है तो ये भी इंस्टेंटली यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वन है, ये वन है, ये भी वन है, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअली हुआ हमारा नेक्स्ट जो आउटपुट है वो आउटपुट, मतलब हम जो इनपुट दिए थे उसका जो आउटपुट हमें मिला वो ये है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये उस एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही बिहेव कर रहा है। मतलब एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा था हमारा, ये देखिए, पहले ही मेरे पास है एसआर फ्लिप फ्लॉप का भी। ये देखिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम क्या कर रहे थे कि एस अगर जीरो है तो वो रीसेट है, मतलब क्या यहाँ पे एक्चुअली क्या था, ये क्यू क्यू हमारा जीरो हो रहा है, एस का वैल्यू ही हमें, ये एस का वैल्यू ही हमें मिल रहा था। एस में अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो, एस में अगर वन है तो आउटपुट वन। तो यहाँ पर भी जे में अगर जीरो है तो आउटपुट क्या हो रहा है हमारा, जे में अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो हो रहा है। जे में अगर हमारा वन है तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट हमारा वन ही आएगा।
ठीक है। अच्छा, अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे अगर इनिशियल हमारा जीरो था, प्रीवियस आउटपुट अगर हमारा जीरो था तो तब क्या होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इजीली। ये देखिए, अगर पहले सपोज यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पे सपोज पहले से जीरो था तो ये जीरो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले से जीरो, तो ये अगर जीरो है, ये कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वो वन इंस्टेंटली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, ये भी हमारा वन है। अब डिपेंड करेगा इसमें ये क्या है, तो ये तो जीरो ही है, राइट, ये तो जीरो ही है, मतलब ये वन ही है हमेशा, तो ये वन ही है, तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा जीरो ही रहेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, तो ये भी हमारा आउटपुट जीरो ही रहेगा इस केस में भी। तो फिर हमारा ये जे अगर जीरो है, जे इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू वन, इस कंडीशन में ऑलवेज द आउटपुट विल फॉलो द जे। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, आप खुद से एक बार चेक कीजिए, सिमिलर, एकदम सिमिलर मैनर में आपको यहाँ पे जो ये आउटपुट मिलेगा ना, ये जे को फॉलो करेगा, मतलब जे अगर वन है तो फिर ये भी वन होगा हमारा नया आउटपुट, ये कुछ भी हो, ये वन भी हो और जीरो भी हो, ये वन ही होगा। अब हम देखते हैं इस केस में, फर्स्ट केस को जीरो जीरो, अब पहले देखते हैं हम, यहाँ पे अगर सपोज जीरो था और बाद में देखेंगे वन, तो अब देखिए हमारा जीरो जीरो था पहले, तो ये जीरो जीरो, अब ठीक है, ये जीरो जीरो, ये तो वन ही है, राइट, ये तो वन ही है, तो फिर ये एक अगर जीरो है तो फिर ऑब्वियसली आउटपुट विल बी जीरो, आउटपुट विल बी सॉरी वन, तो ये तो वन हो ही गया। अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा इस आउटपुट के ऊपर, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, राइट, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो हम इनिशियल जो था या फिर प्रीवियस जो आउटपुट था उससे, प्रीवियस आउटपुट हम मान लेते हैं पहले जीरो था, फर्स्ट केस ये वाला केस, तो ये जीरो अगर था तो फिर ये इंस्टेंटली यहाँ पे आएगा, यहाँ पर जीरो होगा, तो ये जीरो मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे वन होगा, तो क्यू बार हमारा वन हो गया, क्यू बार वन मतलब ये इंस्टेंटली यहाँ पर जाएगा, फिर ये वन और ये भी वन, मतलब जीरो ही रहेगा, मतलब प्रीवियस आउटपुट ही हमारा रह जाएगा, लाइक आवर व्हाट, एसआर फ्लिप, तो ये लास्ट वैल्यू को ही स्टोर करता है, लास्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं अगर प्रीवियस आउटपुट वन है तो फिर भी एक सेम चीज हो रहा है, मतलब तो फिर भी हमारे यहाँ पे वन ही आ रहा है या नहीं, तो ये हम चेक करते हैं, चलिए। तो ये अगर वन है प्रीवियस, मतलब यहाँ पे जीरो के जगह पे वन है, इस कलर से डिनोट करता हूँ वन, तो ये वन इंस्टेंटली यहाँ पे आएगा वन, तो ये वन था, राइट, ये तो वन ही था, और यहाँ पे जीरो मतलब ये वन, तो तीनों ही वन, ये तो ये जीरो जीरो, अब ये जीरो मतलब यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये जीरो मतलब क्या, यहाँ पे वन आ जाएगा ना, और हमारा वन क्या था, वन, प्रीवियस आउटपुट भी हमारा वन ही था, और न्यू आउटपुट भी वन ही आ रहा, तो सही है, राइट, सही है, तो ये भी हुआ। अब हम इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज में आते हैं, वो है वन वन। अब देखिए हमारा ये जो नॉट अलाउड कंडीशन था, ये कैसे रिमूव होता है यहाँ पे, तो पहले हम मानते हैं कि हमारा इनिशियल और प्रीवियस जो आउटपुट था वो था जीरो, तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये जे और के दोनों ही वन है और क्लॉक पल्स भी हमारा वन है, क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू एन इक्वल टू अगर हमारा जीरो होगा तो ये इंस्टेंटली यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ये जीरो ही है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे वन रहेगा, और वही होगा बेसिकली, ये अगर जीरो है क्यू, तो फिर क्यू बार भी हमारा वन ही रहेगा। अब क्या हो रहा है देखिए, अब देखिए यहाँ पे फीडबैक सर्किट है, राइट, यहाँ से ये जो है ये कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड हो यहाँ पे, तो ये वन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, आप जब ये चालू किए तब इसके बाद जब हमारा क्लॉक पल्स शुरू हो रहा है तब ये स्टार्टिंग होगा, राइट, क्लॉक पल्स जब ऑफ होगा तब तो कुछ भी नहीं होगा सर्किट में, क्लॉक पल्स जब हमारा ऑन होगा तब ये चीज हो रहा है। अब क्या हो रहा है देखिए, पहले हमारा जीरो था, क्यू एट क्यू है, ये क्लॉक पल्स है, देखिए हम जब क्लॉक पल्स दिए तब क्या होता है, तो ये जाएगा, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे गया, ये वन हाई वैल्यू, अब ये अगर वन है, ये तीनों ही वन हो गए, तो ये यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, जीरो अगर है तो यहाँ पर क्या होगा, वन हो जाएगा, मतलब ये नेक्स्ट जो है ये क्यू एन प्लस वन जो है ये हमारा वन हो गया, चेंज हो गया जीरो से, और इसी टाइम में, इसी जैसे ये चीज यहाँ पे फ्लो कर रहा है वैसे ही ये जो जीरो था इनिशियली सेम टाइम में ही यहाँ से यहाँ पर भी तो फ्लो करेगा, राइट, इस वे में, तो ये आके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीरो, मतलब ये जो होगा यहाँ पे वन, लेकिन ये इमेटेरियल है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जब तक यहाँ पे जीरो है तब तक इसका आउटपुट तो वन ही रहेगा, नो डाउट, तो जब तक ये जो है यहाँ से यहाँ पे गया के वन हुआ, ये जीरो हुआ, ये चेंज जब हुआ, जब भी चेंज हुआ, चेंज होने के आगे तक, यहाँ तक जब था इंफॉर्मेशन तब तक भी यहाँ पे क्या था, ये जीरो ही था,
ये जो था ये जीरो ही था, मतलब यहाँ पे वन ही था। लेकिन जब इंस्टेंटली यहाँ पे चेंज हुआ, चेंज होके वन हो गया, तब इंस्टेंटली ये इंफॉर्मेशन, ये वन वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आके ये जो है जीरो, इसको वन कर दिया। तो अब क्या है, ये वन है। तो वन अगर हुआ, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तब मतलब ये इंस्टेंटली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज होके जीरो बन जाएगा, राइट। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत जल्दी आएगा कंपेयर टू ये जो इंफॉर्मेशन है। अब तो आप बोल सकते हैं कि ये जीरो से वन हो गया तो ये यहाँ पे जाके यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे यहाँ से तो आ जाएगा, लेकिन इसके बाद इसको इस नैंड गेट से पार होना पड़ेगा, राइट, नैंड गेट से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक वायर है। तो फिर ये जब इंस्टेंटली यहाँ से ये जो जीरो है, इसके लिए जब यहाँ पे ऑपरेट होकर जस्ट चेंज हो जाएगा ये क्यू है, जब वन हो जाएगा वो इंस्टेंटली यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन तब तक ये वन वैल्यू यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटली आ जाएगा। तो ये वन के कारण ये तीनों ही, क्योंकि वन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर जीरो बन जाएगा। अब देखिए, अब ये के यहाँ पे स्टेबल होगा नहीं। अच्छा, तो ये पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, पहले ये थोड़ा सा अप हो जाएगा, राइट, या आउट। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्यू एन प्लस टू क्या होगा, देखते हैं। अब देखिए ये जो वन वैल्यू है ना, ये फिर से ऐसे इंफॉर्मेशन यहाँ से जाएगा, ये हाई वैल्यू यहाँ से जाके ये जो जीरो है इसको अब वन हो जाएगा। मैं पिंक कलर से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये अगर वन हो जाएगा, ये तीनों ही वन, मतलब ये हमारा जीरो हो गया। अब जीरो अगर हो जाए तो ये इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, अब वन हो जाएगा। तो थर्ड मतलब क्यू एन प्लस टू का वैल्यू है। तो ये जब भी होगा, और इसी टाइम में क्या होगा, इसी टाइम में एक मिनट, इसी टाइम में ये भी, हाँ ये भी जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन मतलब ये जीरो जो था, ये जीरो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर अगर जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, वन होगा, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमारा जीरो था, मतलब यहाँ पे हमारा जीरो इनिशियल था यहाँ पे, राइट, इस कंडीशन को बोल रहा हूँ, ये जब जीरो था। तो इसके लिए ये कुछ भी हो, ये वन हो गया, राइट। लेकिन फिर भी इमैटेरियल है, लाइक द प्रीवियस केस, यहाँ पे हमारा वन ही शो करेगा। लेकिन जब भी ये इंफॉर्मेशन के कारण, ये लो वैल्यू के कारण यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये वन हो जाएगा इंस्टेंटली, ये वायर के द्वारा ये जो जीरो है ये भी वन हो जाएगा। और तब भी क्या होगा, हमारा ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन, मतलब ये जो वन है ये अब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही होगा हमारा क्यू एन प्लस टू का वैल्यू, राइट। तो ऐसे ही जीरो पहले था, फिर उससे वन हो गया, फिर उससे फिर से जीरो हो गया। मतलब ये जो था आउटपुट पल्स, ये पहले वन हो गया, राइट, पहले ये जो वन हो गया क्यू एन प्लस वन, फिर क्या होगा, फिर से जीरो, फिर ऐसे ही चलेगा, फिर से वन, फिर से जीरो, जब तक ये क्लॉक पल्स चल रहा है तब तक ये चीज होता रहेगा। इसको ही, ये अनकंट्रोल्ड फेनोमेना को ही कहते हैं हमारा रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड। मतलब यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप वर्क तो कर रहा है, हमारा नॉट अलाउड कंडीशन तो नहीं हो रहा, वर्क तो कर रहा है फ्लिप फ्लॉप, लेकिन हमारा, हम पता नहीं कि क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट अनसर्टेन हो रहा है कि आउटपुट अगर यहाँ से क्लॉक पल्स बंद हो जाए तो हम नहीं जानते कि यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट तो आएगा श्योर, लेकिन क्या आउटपुट आएगा हम नहीं जानते। इसको ही कहा जाता है रेस अराउंड कंडीशन। अब इसको टॉगलिंग भी करते हैं। टॉगलिंग एक्चुअल क्या है, ये जो चेंज हो रहा है ना, इस चेंज को कहते हैं टॉगलिंग। मतलब जीरो से वन, वन से जीरो, इसको टॉगलिंग कहते हैं। लेकिन ये एक अनकंट्रोल्ड टॉगलिंग है, इसको हम रेस अराउंड कहते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, राइट। और इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आई थिंक आप समझ गए, राइट। और ये वन के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, और जरूर चेक कीजिए, अपने खुद के हाथों से चेक कीजिए, आपको और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। और ये जो रेस अराउंड है, इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, जो न्यू इंप्रूवमेंट होगा वो है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इससे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा इंप्रूवमेंट है वो, मतलब छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप से। So I hope you have enjoyed and you have understood all the concepts. If you have any doubt, then you can comment below and share this video with your friends. Take care of yourself. Thanks for watching.